एशिया कप का अभी तक मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुलझ नहीं पाया, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने बीसीसीआई को एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो ऑफर कर दी है। और अगर ये ऑफर बीसीसीआई की तरफ से कबूल कर ली जाती है तो ये नो डाउट जो रिसेंट क्रिकेट की हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। और वो खबर ये है कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने ऑस्ट्रेलिया के एक निजी चैनल से बात करते हुए, उनको इंटरव्यू देते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट मैच के लिए, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो है वो टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए तैयार है। और सबसे पहले तो कोशिश की जाएगी कि ये टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है ये इंग्लैंड में हो, क्योंकि वहां पे व्यूअरशिप ज्यादा होगी, क्योंकि इंग्लैंड में जो है पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज्यादा तादाद में है। और अगर जो है वो इंग्लैंड में ये सीरीज पॉसिबल नहीं होती और ये फिर ऑस्ट्रेलिया में भी ये सीरीज करवा ली जाए तो पाकिस्तान उसके लिए रेडी है और पाकिस्तान को किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में भी राजी है, ऑस्ट्रेलिया में भी राजी है। अब जो है वो बॉल जो है वो बीसीसीआई के कोर्ट में है कि वो इस चीज का क्या जवाब देता है। इससे पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो थे, उन एमसीजी के जो करता रहता है, उनने पहले भी पाकिस्तान और इंडिया को जो थी वो ऑफर की थी टेस्ट मैच खेलने की एमसीजी में कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो टेस्ट मैच खेले। तो उसके वक्त जो है वो पीसीबी ने भी कोई जो है वो जवाब नहीं था दिया और इंडिया की तरफ से तो साफ जवाब आ गया था कि पाकिस्तान के साथ इंडिया कहीं भी कोई भी टेस्ट मैच खेलने के लिए वक्ती तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन अब पीसीबी के चेयरमैन ने बीसीसीआई को बहुत बड़ी ऑफर दे दी है और अगर यह ऑफर कबूल कर ली जाती है तो यकीनन पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत बड़ा जो है वो जंप आने वाला है और लोगों की चांदनी होने वाली है, लोगों शायकीन की चांदनी होने वाली है और स्पॉन्सर की चांदनी होने वाली है और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी चांदनी होने वाली है। और अगर ये काम हो जाता है तो फिर सबके लिए पाकिस्तान और इंडिया की दोनों मुल्कों की क्रिकेट जो है, जो लोग पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को देखने के लिए तरस रहे हैं, वो सबकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान ने पीसीबी की चेयरमैन नजम सेठी की तरफ से बिल्कुल हाँ कर दी गई है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ टेस्ट मैचेस खेलने के लिए इंग्लैंड में भी तैयार है, ऑस्ट्रेलिया में भी तैयार है और भी किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ सीरीज खेलने के लिए तैयार है, चाहे वो ओडीआई की हो या टेस्ट की हो या कहीं भी कोई भी सीरीज हो, पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने के लिए हर वक्त जो है वो तैयार है। अब ये बीसीसीआई के कोर्ट में ये बॉल है कि बीसीसीआई जो है वो इस चीज का क्या फैसला देता है। क्या बीसीसीआई पहले वाला ही अपना जवाब दोहराएगा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, या बीसीसीआई इसका कोई मुस्बत जवाब देगा। बहरहाल ये आज की ब्रेकिंग न्यूज थी कि पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से बड़ी ऑफर की गई थी। इसके अलावा जो है वो अभी एशिया कप का मसला हल नहीं हुआ और पीसीबी की तरफ से नया जो है वो मुद्दा खड़ा कर दिया गया है और पीसीबी ने सोच लिया है कि एशिया कप के बाद हम जो है वो आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है, जिसके तहत इंडिया को 38.5% जो आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट होगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, उसका हिस्सा इंडिया को 38.5% मिलना है। पाकिस्तान का पीसीबी का यह मौकिफ है कि हम एशिया कप के बाद जो है वो आईसीसी के साथ भिड़ने वाले हैं और हम इस रेवेन्यू मॉडल को रिजेक्ट करते हैं। ये दूसरे बोर्ड्स के हक में डाका है और नजम सेठी का यह भी कहना था कि ये हमें भी रिजर्वेशन है इस रेवेन्यू मॉडल पे और 2-3 और भी क्रिकेट बोर्ड्स है जिनको जो है इस जो रेवेन्यू मॉडल है उस पे जो है वो रिजर्वेशन है। और पीसीबी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर जो है वो आईसीसी हम पूछेंगे कि ये जो आपने रेवेन्यू जनरेट, ये जो आपने रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट मुख्तलिफ बोर्ड्स को देने के लिए जो रेशो फिक्स की है, ये किस लिहाज से फिक्स की है, हमें वो जो है वो तरीका बताएं, जिस तरीके से, जिस मेथड से आपने जो है वो इंडिया को 38.5% देने का फैसला किया है। नो डाउट जो है वो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है क्रिकेट में, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का ये कहना है कि इंडिया के अकेले खेलने से कुछ नहीं होता। जाहिर बात है इंडिया किसी मुल्क के साथ खेलता है तो फिर उसी से आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया अकेले खेल के तो आईसीसी के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं कर देगा और जब इंडिया किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो रेवेन्यू खेलकर रेवेन्यू आईसीसी के लिए जनरेट करता है तो फिर दूसरे मुल्कों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की जा सकती और खासकर पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो इंडिया को 38.5% मिलना था और इंग्लैंड जो है उसको 6.89% और जो ऑस्ट्रेलिया उसको 6.25% और पाकिस्तान को चौथे नंबर पे 5.75% जो है वो हिस्सा मिलना है। तो पीसीबी ने जो है वो इस चीज पे बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ मुद्दा खड़ा करने वाला है और पीसीबी का क्लियर मौकिफ है कि अगर आईसीसी जो है वो हमें इस चीज पर जो उनने इंडिया को 38.5% दिया है, चूंकि पहले ही ऑलरेडी जो है वो इंडिया 22-23% पहले ही जो है वो आईसीसी का प्रॉफिट ले रहा था, लेकिन अब जो है वो अगर इंडिया का हिस्सा और मजीद ज्यादा बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है, तो इस चीज पे जो है
वो पीसीबी को भी रिजर्वेशन है और मोस्ट प्रोबेबली इस पे इंग्लैंड को भी रिजर्वेशन है, इस पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी रिजर्वेशन है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पहले तो चुप रहे हैं क्योंकि वो बिग थ्री का हिस्सा थे, लेकिन जो ही बिग थ्री खत्म हुई और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का क्रिकेट में अकेला करता धरता बनने वाला है, तो वो उसके बाद जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वो बाकियों की तकलीफ जो है वो उनको समझ आने लगी, क्योंकि जब तक बंदे का अपना घर नहीं जलता तब तक बंदे को जो है वो आग की जो होती है वो गर्माहट वो महसूस नहीं होती। तो जब आग खुद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के घर तक पहुंचे तो अब जो है उनको भी तकलीफ होने लग गई है। बहरहाल पीसीबी ने इस पर भी जो डट जाने का जो है वो फैसला किया है और पीसीबी जो है वो आईसीसी के न्यू रेवेन्यू मॉडल पे काफी गुस्सा है। आईसीसी के न्यू मॉडल के तहत इंडिया को सबसे ज्यादा ही पैसा मिलेगा, ये टेन्योर जो है 2024 से 2027 के टेन्योर के दरमियान। और जो पीसीबी की तरफ से ये बयान दिया गया कि नेक्स्ट जो मीटिंग है जून में आईसीसी की, उसमें जो है वो इस मॉडल पे वोटिंग की जाएगी और कि ये जो है वो रेवेन्यू मॉडल जो है ये आप सभी को मंजूर है या नहीं मंजूर। तो पाकिस्तान की तरफ से तो क्लियर जो है वो पैगाम दिया गया कि हमें अगर आईसीसी ने जो है ये जो रेशियो कैलकुलेट करके दिया कि हमने इंडिया को इतना प्रॉफिट देना है, अगर हम इससे जो है वो मुतमिन ना हुए तो हम जो है वो इस पे साइन नहीं करने वाले। और पीसीबी की तरफ से नाम बताए बगैर दो बोर्ड्स का भी बताया गया कि दो और भी बोर्ड्स हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो भी जो है उनको भी तहफ्फुज़ात है इस चीज पे कि इंडिया को जिसको पहले ही सबसे ज्यादा हिस्सा मिल रहा था उसको अब जो है वो ऑलमोस्ट आप जो है वो आधा 40% दे रहे हैं। तो ये सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि इंडिया अगर आईसीसी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है तो वो इंडिया अकेले खेल कर नहीं करता, वो किसी ना किसी टीम के साथ ही खेल कर करता है। तो जो है वो इंडिया आईसीसी की जो फाइनेंस कमेटी है और फाइनेंस जो है वो कमेटी है आईसीसी की फाइनेंस एंड कमर्शियल कमेटी, जो उसके हेड है जय शाह, उनकी तरफ से जो ये चूंकि जय शाह जो है वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं और आईसीसी की जो फाइनेंस एंड कमर्शियल जो है कमर्शियल कमेटी के भी हेड है, तो उनकी तरफ से इंडिया को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया जाना ये भी काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि एक बंदा जो है जब वो बीसीसीआई में भी जॉब कर रहा है, बीसीसीआई में भी सेक्रेटरी है, तो वो फिर जाहिर बात है इंडिया को ही फायदा देगा। तो इस चीज का भी जो है वो जय शाह को जवाब देना पड़ेगा। और पीसीबी का कहना है कि हम आईसीसी से मुतालबा करते हैं कि आईसीसी हमें इसकी डिटेल दे कि कैसे इतना हिस्सा जो है वो इंडिया को दिया गया। अगर आईसीसी हमें ये इस चीज पे मुतमिन नहीं करता तो हम जो है वो आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल पे जो है वो भरपूर जो है वो इसका जो है वो दिफा करेंगे, इसको भरपूर जो है इसकी मुखालफत करेंगे और हमारे साथ 2-3 और बड़े बोर्ड भी शामिल होने वाले। और जब में भी पाकिस्तान जो है जब इसके खिलाफ आवाज उठाए तो और भी ज्यादा मुल्क जो है वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हो जाए, क्योंकि अभी तक तो बीसीसीआई के सामने किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो पहल करने वाला है और पाकिस्तान जब पहल करेगा तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान अकेला मुखालफत करता है या कोई दूसरे बोर्ड भी जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। बहरहाल पीसीबी जो है वो इतनी आसानी से जो आईसीसी न्यू रेवेन्यू मॉडल जो 2024 से 2027 के लिए जिस पर आईसीसी की जून में मीटिंग के दौरान वोटिंग होनी है और उसमें इसको जो है वो मंजूर किया जाना है, उसमें पाकिस्तान ने भरपूर जो है वो इंडिया को आंखें दिखाने का फैसला किया है और आईसीसी से जवाब तलबी का जो है वो जो है वो मुतालबा करना है। इसके अलावा पाकिस्तान के राशिद लतीफ हैं, पाकिस्तान के साबका विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ, उनका भी कहना है कि पीसीबी को जो है वो ये जो एशिया कप का मामला छोड़कर, क्योंकि एशिया कप सिर्फ 4 मैचेस के लिए आपने इतना शोर मचाया हुआ है, आप पीसीबी को एशिया कप के 4 मैचेस छोड़ देने चाहिए। अगर पीसीबी को आईसीसी और बीसीसीआई के साथ लड़ना ही है किसी चीज पे तो पीसीबी को ये जो नया आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल आया तो उस पे पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए और बीसीसीआई के खिलाफ खड़े होना चाहिए और पीसीबी को आवाज उठानी चाहिए और उनको खासकर बताना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से सबसे ज्यादा जो है वो पैसा आप इकट्ठा करते हैं। और हमेशा जब भी पिछले 5-7 साल आप देख लें, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है तो अनबिलीवेबल व्यूवरशिप आती है। और राशिद लतीफ का भी यही कहना है कि जो रेवेन्यू जो शेयर होना चाहिए वो व्यूवरशिप की बुनियाद पर होना चाहिए कि जिस 2 कंट्रीज के मैच को ज्यादा लोग देखें उनको शेयर भी उतना ज्यादा मिलना चाहिए। तो चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच की वजह से आईसीसी को बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इस वजह से अगर इंडिया को बहुत ज्यादा हिस्सा मिल रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया आईसीसी को अकेले जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करके नहीं दे रहा। इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता है तो फिर उसके बाद जो है वो इंडिया जो है वो आईसीसी को इतना प्रॉफिट कमा कर देता है। अगर नए मॉडल की बात करें तो इंडिया जो है वो नए मॉडल के तहत 38.5% उनका ख्याल है कि उनको मिलना चाहिए, इंग्लैंड को 6.89%, ऑस्ट्रेलिया को 6.25%, पाकिस्तान को 5.75% और उसके बाद आप अंदाजा लगाएं दूसरी टीम को क्या बेचारों को मिलेगा। तो
जो इंडिया का इंडिया अकाउंट्स जो है वो इंडिया जो है वो आईसीसी के 80% जो है वो आईसीसी का अर्निंग करता है। डिज्नी स्टार जो है उनने पीछे अब जो है वो $3 बिलियन जो है वो खर्च किए हैं 2024 से 2027 के जो है वो जो है वो टीवी पे मैचेस दिखाने के लिए, जो हकूक जो है वो हासिल करने के लिए। तो सबका पीसीबी का और बोर्ड्स का, तमाम बोर्ड्स का यही कहना है, और पाकिस्तान का और तमाम क्रिकेटर्स का साबका का यही कहना है कि अगर इंडिया को इतना हिस्सा मिलता है तो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जो है वो ऑलमोस्ट 50% जो रेवेन्यू आईसीसी का जनरेट होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से होता है। और जब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो फिर आप सारा उसका फायदा इंडिया को नहीं दे सकते, आप उसका फायदा फिर आपको पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। और आपने कोई भी रेवेन्यू जनरेट करना है तो व्यूवरशिप पे जो है वो शेयर करना चाहिए, शेयर्स में बंटना चाहिए। तो पाकिस्तान और इंडिया को जो है, ठीक है, अगर इंडिया इतना ज्यादा कमा के देता है तो आप उसको ज्यादा शेयर दे दें, लेकिन पाकिस्तान को इतना थोड़ा शेयर देकर जो है वो पीसीबी की और पाकिस्तान की बेहुरमती की जाती है। तो ये सूरत जो है वो ये चीज जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस चीज पे काफी आवाजें उठ रही हैं और एशिया कप के बाद पाकिस्तान पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई जो है वो आईसीसी के साथ लड़ने वाले हैं और वो नए आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल की वजह से आपस में टकराने वाले हैं और उसमें किसकी फतह होती है ये वक्त आएगा तो पता चलेगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।